रंगमंच से मेरा पुराना संबंध रहा है। जब यह हॉल नहीं बना था, न मुक्ताकाश रंगमंच था यहाँ पर, उस समय हम लोग पटना कॉलेज छात्रावास से नाटक देखने के सतीश आनंद जी के समय में IMA हॉल आया करते थे। बाद बहुत संघर्ष हुआ। अरुण कुमार सिन्हा जी आए हुए हैं, जानते हैं इसका कितना संघर्ष करना पड़ा इस हॉल के लिए। लेकिन अब जबकि डिसेबल्ड स्पोर्ट्स वेलफेयर एकेडमी के महासचिव मुझे साल के अंत में या साल की शुरुआत में सीधे मंच प्रदान कर देते हैं, बगैर किसी प्रकार का प्रयास किए हुए साल भर में बैठा रहता हूं, और मुझे एक बार तुरंत सीधे मंच पर सम्मानित कर देते हैं उपस्थित रहने का, मुख्य अतिथि के रूप में या विशेष अतिथि के रूप में। यह इनका बड़प्पन है। मैं चाहता हूं कि इनकी संस्था जिस रूप में नाटकों का मंचन करती है और जिस प्रकार आज जो दिवंगत रंगकर्मी स्वर्गीय योगेश चंद्र श्रीवास्तव जी की स्मृति स्वरूप उनको इन्होंने उन्हीं का लिखित नाटक जूता समर्पित किया है, मैं इसके लिए इन्हें धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस नाटक का पूरा आनंद लेंगे और यहाँ से वापस जाते समय जो यहाँ के कलाकार अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे उन्हें आप याद रखेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कुमार सिन्हा, सचिव बिहार आर्ट थिएटर, उनसे भी चाहूंगा कि दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप। मंचासीन मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, प्रेक्षागृह के कला प्रेमी बंधु, आज के नाटक के जितने भी कलाकार सहभागी हैं, आयोजन समिति के सदस्य, विशेषकर हमारे अनुज सुमन, जिसे मैं बहुत छोटे से जानता हूं, ये जुनूनी लड़का है। हमें याद है कि यहाँ बैठकर ये अचानक हमें बोला एक दिन कि हमें गोल घर पर से उतरना है। आश्चर्य हुआ कि एक तो पैर से लाचार और गोल घर पर से उतरने का इनका एक जुनून, और इन्होंने गोल घर पर से उतरकर दिखाया लोगों को। इसके अलावे भारत भ्रमण भी किए अपने साइकिल से। तो इनमें एक जुनून है और आज आपके समक्ष बैठे हैं, नाटक बच्चों को लेकर करते रहे हैं। आज योगेश चंद्र श्रीवास्तव, जिनके साथ मुझे भी मौका मिला था नाटक करने का, वो नाटक था पंछी ऐसे आते हैं, इसी मंच पर हम लोग साथ किए थे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि उनके द्वारा लिखित नाटक आज उनकी स्मृति में इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। ये उनके प्रति संस्था का और रंगकर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है, श्रद्धापूर्ण उनको श्रद्धांजलि है। मैं पुनः इस समारोह के आयोजक कलाकार को एक बार धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच ये व्हील चेयर यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसे डिसेबल स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एकेडमी के द्वारा बिहार आर्ट थिएटर को प्रदान किया जा रहा है। और इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के प्रभारी श्री जमशेद आलम जी और श्री राजीव कुमार सिंह जी। कृपया ये व्हील चेयर ग्रहण करेंगे श्री अरुण सिन्हा सर, बिहार आर्ट थिएटर के सचिव। और अब हम हमारे बीच उपस्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन के प्रभारी मोहम्मद जमशेद आलम जी से भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। मोहम्मद जमशेद आलम।
धन्यवाद। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। हमारे बीच प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर सिंह जी उद्घाटनकर्ता मौजूद हैं। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी और श्री राजीव कुमार सिंह जी, अति विशिष्ट अतिथि श्री अरुण कुमार सिन्हा, श्री अभय सिन्हा, श्री मिथिलेश सिंह, डॉक्टर शैलेश पांडे, श्री मनीष महिवाल और श्री ओम कपूर जी। मैं इनके बारे में क्या कहूं? सुमन जी एक मिसाल है, और ऐसी मिसाल बस एक शेर के साथ मैं इनकी बातों को कहना चाहता हूं। और ये शेर वाकई में इन पर फिट बैठता है कि हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर की जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर की जान रखते हैं। हम अपने पैरों तले जमीन ही नहीं आसमान रखते हैं। इन्होंने अपनी अपंगता, अपने माजूरपन को कभी आड़े नहीं आने दिया। ये औरों तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े पैर वाले हाथ वालों के लिए मिसाल है, और इनकी हौसला अफजाई के लिए मैं सिर्फ यहां आया हूं। बड़ी गुजारिश थी कि आपको हर हाल में आना है। मैंने कहा कि आपकी हौसला अफजाई के लिए नहीं आएंगे तो हमको कहीं जाने का और हक नहीं है। और आज का ये मंचन जूता जो मंचन हो रहा है, यकीनन नाटक कोई न कोई पैगाम, कोई न कोई संदेश जो समाज में कुरीतियां हैं, भेदभाव है, उसके खिलाफ संदेश देता है, लड़ने का एक प्रेरणा देता है, एक काबिलियत पैदा करता है। और लेकिन मैं समझता हूं कि आज का ये नाटक जरूर आपके दिल में एक पैगाम देगा और आपको जागरूक करेगा। मगर क्या बोलूं, बस मेरी दुआएं श्री सुमन जी के साथ हैं, महासचिव हैं डिसेबल के, मेरी सारी दुआएं इनके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि वो दो शब्द से काम चलेगा नहीं। बिहार के चर्चित वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य निर्देशक एवं फिल्म निर्देशक श्री मिथिलेश सिंह जी को माइक देता हूं। सारे लोगों को मैं नाम नहीं जानता हूं, उनके कामों से मैं जानता हूं। ये योगेश भैया, योगेश श्रीवास्तव जो हमारे नाट्य गुरुदेव थे, उनकी स्मृति में ये जूता नाटक हो रहा है। 1979 और 2020 के बीच 41 साल होते हैं, 41 साल। तो जिनके दांत निकले नहीं थे उसके अब दांत खट्टे हो गए हैं, मेरे बाल सफेद हो गए हैं, जिनकी आंखें तेज तरार थी उनको आज मोतियाबिंद हो गया होगा, और जो सपने में आती थी आज वो बूढ़ी हो गई होंगी। तो इस 40 साल के बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव है, और अपने जीवन का पहला जो नाटक हमने जो किया वो योगेश श्रीवास्तव के निर्देशन में किया। यही जूता नाटक है जो 1980 में मगध विश्वविद्यालय के इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी में मोनाइट प्ले का कंपटीशन हुआ था। अब पूरे मगध यूनिवर्सिटी में बीडी कॉलेज ने इस जूता नाटक को हम लोगों ने वहां किया और बेस्ट प्रोडक्शन के अवार्ड हम लोगों ने लिया था। तो चूंकि मानव जी कह गए दो शब्द, तो चूंकि सचमुच में इतनी सारी बातें हैं कि दो शब्द में वो बातें वो पूरी नहीं होंगी, लेकिन चूंकि आप लोग नाटक देखने के में हैं, जिसके बीच में मैं खलनायक भी नहीं बनना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें योगेश भैया के बारे में मैं कह देना चाहता हूँ।
कि वो एक अजीब भाई आदमी थे, हमारे गुरुदेव थे। एक दिन उन्होंने से पूछा कि अरे तो हमको गुरुदेव क्यों कहता है, हमको तुमको क्या सिख रहा है, तुमको कहा गुरुदेव कहता है, तुम कहा पर छूता आपको। हम भैया आपसे हमने कुछ नहीं सीखा, आपके अंदर जो थिएटर बैठा हुआ है, आपके अंदर जो नाटक बैठा हुआ है, आपके अंदर जो नाटक का जुनून है, रंगमंच का जुनून है, वो मैंने सीखा है और वो जुनून आज तक जिंदा है। ऐसा जब तक कहेंगे योगेश भैया का ये जुनून मेरा जिंदा है। आज मैं कुछ भी हूँ तो योगेश भैया के बदौलत हूँ। आज ये नाटक लोग जब करते हैं, आज का तारीख में चीजें बदली हैं, समय बदला है। अब लोग पीठ पे लात रखकर नहीं पढ़ना चाहते हैं, अब छाती पे लात रखकर पढ़ना चाहते हैं। जमाना ये हो गया है, अब कोई पीठ पे लात रखकर पढ़ना नहीं चाहता है, छाती पे लात लेकर पढ़ना चाहता है। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो अब फॉर्मेलिटी रह गई है। बहरहाल योगेश भैया जब जिस दिन नाटक हुआ करता था, भाभी जी यहाँ बैठी हुई हैं, वो उस दिन उपवास में रहते थे। उस दिन वो भोजन नहीं करते थे, सिर्फ पानी को रहते थे, क्योंकि आज मेरा व्रत है, आज ही मेरा व्रत है। असल जो नाटक घर में जो व्रत है वो आज व्रत है, इसलिए मैं जिस दिन मेरा नाटक होता है उस दिन मैं उपवास में रहता हूँ। और भाभी हमारी पूरी जलेबी कचौड़ी अचार लेके आती थी घर से। हम लोग खाना खाते थे यही काले संग्रहालय में, चाहे रविंद्र भवन हुआ करता था, तो वो आते थे, हम लोग खाना खाते थे और हम लोग नाटक करते थे। और उन्होंने जो नाट्य संस्था को, जिस नाट्य संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था भारत नाट्य उद्योग मंदिर। तो हमने उससे पूछा कि भैया ये उद्योग मंदिर क्यों है? मंदिर तो समझ में आया, नाटक समझ में आया, ये उद्योग क्यों है? तो कहा कि जब फिल्म इंडस्ट्री हो सकता है तो नाटक इंडस्ट्री क्यों हो सकता है? तो इसलिए हमने उद्योग का दर्जा दिया। और आज सचमुच में जब पहला नाटक हम लोगों ने उनके डायरेक्शन में रविंद्र भवन में किया था, वो नाटक था कोणार्क, और उसमें मैंने प्रतिहारी का रोल किया था। और उसमें हमारे आर के गोल्डी 2 प्रतिहारी थे, तो एक प्रतिहारी मैं भी था। और उस पूरे नाटक में एक संवाद बोलना था, जी हाँ हम सब तैयार हैं, यही संवाद था। इसी एक संवाद को बोलने के लिए पुनाई चक से मैं पैदल जाता था जक्कनपुर और वहां रिहर्सल करता था एक संवाद बोलने के लिए, एक संवाद, जी हम सब तैयार हैं। तो वो जुनून वो था। तो उन्होंने हम लोग सारे कलाकारों को, यहाँ जा सकते बैठे हुए हैं, उन्होंने 2-2 रुपए का टिकट, प्रोफेशनल थिएटर क्या हो सकता है, क्या स्वरूप हो सकता है, यहाँ के लोगों को, मैं जो रंगन से जुड़े हुए हैं उनको मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने 2-2 रुपए का 7 टिकट दिया कि तुम इसे बेच के रखो और तुम साइन करो कि हमने तुमको नाटक करने के एवज में 14 रुपए दिए। तो 2-2 रुपया तुम हमको नहीं देना, तुम 14 रुपया तुम बेच करके अपने पास रख लो, तुमको जो मेहनत की इसके एवज में 14 रुपये मिल जाएंगे और मुझे 7 ऑडियंस, मुझे 7 दर्शक मिल जाएंगे और तुम्हें 14 रुपये मिल जाएंगे। तो ये जुनून था उनके अंदर में, बहुत सारी ये बातें थी। और हम लोग प्रयास नाट्य मेला हर साल करते हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी के अवार्ड महावीर आजाद के नाम पर देते हैं और युवा रंगकर्मी के अवार्ड आर के गोल्डी के नाम पर देते हैं। इस बार हमारी नाट्य मंडली में ये तय किया है कि हर साल योगेश चंद्र श्रीवास्तव के नाम पे एक रंग निर्देशक को सम्मान दिया जाएगा। तो 17 से 21 फरवरी 2020 के बीच में 21 तारीख को यहाँ फंक्शन होगा। तो एक सम्मान हम लोग, एक अवार्ड हम लोग योगेश चंद्र श्रीवास्तव के नाम पर भी हम लोग हर साल जारी रखेंगे। तो एक गुरुदेव, एक शिष्य के नाते जो हमसे हो सकता है वो मैं करूँगा। और चूंकि नाटक की बात है, लेकिन शेरों एक बात रहती है कि वैसे तो शमशान घाट में मुर्दे रोज जलते हैं, शमशान घाट में मुर्दे तो सिर्फ रोज जलते हैं, मगर वहां का एहसास तब होता है जब अपने घर का आदमी वहां मरता है। और दिए तो वैसे कई जलते हैं, दिए का लौ और तेज होता है जब किसी की श्रद्धांजलि भी चलता है। तो आज योगेश चंद्र श्रीवास्तव की श्रद्धांजलि में ये लौ है और आप लोग हैं। तो योगेश भैया को सत मैं नमन करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो मुझे जीवित रखे
और मैं आगे भी उनके नाम कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश अंकल। मिथिलेश चाचा बोलता हूँ मैं अभी अंकल बोल रहा हूँ क्योंकि और योगेश चंद्र श्रीवास्तव यानी योगेश चचा ही बोलते थे। और हमारे पिता श्री कुमार आजाद के परम मित्र थे और मेरे घर इनका आना जाना तो बचपन से मैंने इन्हें देखा है, लेकिन जब मैं नाटक की दुनिया में आया तो इनकी दूसरी या तीसरी पारी शुरू हो रही थी और वो जो तीसरी पारी थी उसमें हमारा उनका सानिध्य हमें बहुत मिला और मेरे अंदर जो कुछ भी नाटक के प्रति सीख मिली उसमें योगेश चंद्र श्रीवास्तव जी का बहुत योगदान है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आज इस नाटक का निर्देशन मैं कर रहा हूं और नाटक के निर्देशन पर वो बोलते थे कि सुन, नाटक के निर्देशक के मतलब का होगा उसे हम बताओ। मघी में ही हम लोगों में बात होती थी तो सुन, नाटक के निर्देशक के मतलब हम बस इतना जाना हो कि ओकरा नाटक मंच पर ले जाना। तो कितना बड़का नाटक के डायरेक्टर है, अगर मंच तक ना ले गए ना तो फिर तुम फेलुअर। और अगर तुम कितना कमजोर डायरेक्टर हो और अगर मंच पर लेके चले गए तो तुम बहुत बड़ा डायरेक्टर हो। ये मैं तुमसे कहता हूं क्योंकि चूंकि लोगों को दिखाना है और अगर नहीं दिखा पाए तो फिर बात ही अलग है। तो इस चीज के लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और अब हमारे बीच दो शख्स और बच गए हैं, उनसे भी चाहूंगा कि जल्दी में अपने विचार को रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ रंगकर्मी श्री ओम कपूर जी को। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण, उपस्थित दर्शक बंधु, आप सबों को नमस्कार, नमन है। हम लोग आज श्री योगेश श्रीवास्तव जी को समर्पित ये नाटक कर रहे हैं जूता। सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपना संस्मरण सुनाया। मैं एक आध दो बातों पर रोशनी डालूंगा। जोगेश भैया हम लोग कहते थे, पटना रंगमंच में जोगेश भैया के नाम से ही हम लोग से जुड़ाव था। जोगेश भैया सिर्फ नाटक ही नहीं करते थे, एक रंगकर्मी ही नहीं थे, बल्कि बहुआमी व्यक्तित्व के धनी थे। एक बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। जितनी अच्छी खोजी इनके हाथ में चलती थी, कहीं से इन्होंने आर्ट कॉलेज से ट्रेनिंग नहीं ली थी। ऊपर वाले की देन थी जो इनके अंदर थी और वो खोजी जब चलती थी तो लगता था जैसे चित्र सजीव हो उठा हो। ये मैंने महसूस किया है। चित्रकार के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। भले कवियों की उस लॉबी में नहीं जा सके, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, विचारवान व्यक्तित्व के धनी लोग हैं जिनकी रचना डायरी में ही कलमबद्ध हो जाती है। लॉबी नहीं मिलने की वजह से उनको ख्याति नहीं मिल पाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उस लॉबी के बाहर थे योगेश श्रीवास्तव, जिनकी कविताएं हम लोग सुनते थे और उनकी भावनाओं को हम लोग आत्मसात करते थे। आप सोच सकते हैं ये जूता जो है, जूता जब आप देखेंगे तो समझ में बात आएगी 30-35 वर्ष पहले का लिखा हुआ ये है। और उस वक्त उसके पहले से भी है। मैं जो हमारा जो जानकारी हमारी है मैं शेयर कर रहा हूं। सोच सकते कि उस समय का लिखा हुआ जूता जो इसकी विषय वस्तु है आज के संदर्भ में कितना समकालीन है। अर्थ, रुपया, पैसा, आज रिश्ते बेमानी हो गए हैं। रिश्तों के बाजार में तोल मोल कर रहे व्यापारी, भावनाएं मर गई, जड़ पड़ गया भारी। इन्हीं भावनाओं को लेकर जूता लिखा हुआ है। जूता मारो और पैसा लो, जूता मारो
आज पैसे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि लोग अपना नैतिकता खो चुके हैं, नैतिक पतन हो चुका है। चाहे गांव का मुखिया हो या लोकसभा का सांसद हो, माफ कीजिएगा ये शब्द मैं कहने नहीं